हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे किसान और जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो देखिए, बिना वक्त कोई आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। साधु सीताराम दास के बारे में बताना है कि कौन से आंदोलन से संबंधित था। तो देखिए, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसी समय आपको ऑप्शन के ऊपर चले जाना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको उसका राइट आंसर बताऊंगा ताकि आपका समय भी ज़्यादा खराब ना हो। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार क्या है? तो देखिए, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से मेवाड़ पुकार क्या होगा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था, जो कि महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। वो क्या था? मेवाड़ पुकार था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर देखिए, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये 1837 में स्थापित की गई थी। दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर देखिए, वो व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूधवा खारा के किसान आंदोलन में किसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम पूछा है। देखिए, ये आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि रीट या फिर पीटीटी एग्जाम में आपको फिर से पूछा जाए। देखिए, विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम था, मूल नाम, वो क्या था आपका? भूप सिंह था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए, ये जो सभी किसान आंदोलन है, इनके आपके संस्थापक और ये कौन से वर्ष शुरू हुए थे, ये याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, या बेंगू किसान आंदोलन के संस्थापक कौन थे, और कौन कौन से व्यक्ति कौन कौन से आंदोलन से संबंधित हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। देखिए, बेंगू किसान आंदोलन है वो कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये 1921 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया? अमरदास बैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था, वो कौन था आपका? जोरावर सिंह बारट थे। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो कि 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? एक ही आंदोलन, इतना ही आपको बताना है कि एक ही आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। आगे आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको भूल जाओ, आप इतना याद रखो, एक ही आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो एक ही आंदोलन जो कि भीलों को संगठित करने के लिए किया गया था, कौन थे उसके प्रेरणा? आपके मोतीलाल तेजावत थे। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को मानगढ़ क्यों जाना? देखिए, मानगढ़ हत्याकांड है वो कहाँ से संबंधित है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपका बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। अब बांसवाड़ा में जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, वो क्यों जाना जाता है, किस लिए हुआ था ये? तो देखिए, आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया था, जिसके कारण बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष से प्रारंभ करना स्वीकार किया था? देखिए, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष करना प्रारंभ किया था? तो यह था आपका हरिपुरा अधिवेशन 1938। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा हुआ है। प्रजामंडल कौन सा था जो 1936 में कृष्णा दिवस उसने मनाया था? तो वो था आपका जोधपुर प्रजामंडल। जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद्र पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद्र पाटनी कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? तो ये आपके जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो अभी अपन ने बात की थी, ये मारवाड़ प्रजामंडल या फिर जोधपुर प्रजामंडल 1936 मनाया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी। पंडित नैनूराम शर्मा, देखिए नैनूराम शर्मा या फिर नैनूराम शर्मा एक ही बात है, किस प्रजामंडल से संबंधित थे?
पंडित नैनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये आपके कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो देखिए भोगेलाल पांड्या डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन में देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपको राज्यों के प्रजामंडल दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थापना दे रखी है। कौन सा प्रजामंडल है वो कौन से वर्ष में स्थापित हुआ था? तो देखिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो डूंगरपुर जो प्रजामंडल है वो 1944 में स्थापित हुआ था, तो ये 4 हो जाएगा। फिर जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो ये 1931 में स्थापित हुआ था। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो 1936 और अलवर प्रजामंडल ये 1938 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 देखिए 4 1 2 3 आपका ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, इसलिए कूट सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मिठालाल व्यास, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जयनारायण व्यास और झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल। कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? तो देखिए जयनारायण व्यास का आप सभी को पता होगा, ये जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं, ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल से, इसलिए बीकानेर आपको यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? नैनूराम कौन से आंदोलन से संबंधित थे? तो ये बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? अब देखिए राजस्थान के 3 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना अपने राज्य से बाहर हुई थी, तो तीनों के नाम याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए कौन सा वो प्रजामंडल था जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखिए बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी, आपकी कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, बीकानेर प्रजामंडल। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? नैनूराम कौन से आंदोलन से संबंधित थे? तो ये आपके बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, पंडित नैनूराम शर्मा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था बम्बई में, ऑप्शन फर्स्ट। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? देखिए 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1936 में वैद्य मघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी अपन ने बात की थी कि कौन सा वो प्रजामंडल था जिसकी स्थापना खुद से बाहर हुई थी, यानी कि कलकत्ता में उसकी स्थापना हुई थी। तो थोड़ी देर अपने बात की थी बीकानेर प्रजामंडल था, और इस बार पूछा है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी 1936 में वैद्य मघाराम के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, आपको बताना है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो देखिए बलवंत सिंह मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी, लेकिन करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, तो ये थोड़ी देर पहले अपन बात कर चुके हैं, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन है उसको 2-3 तरीके से पूछा गया है, तो जितने भी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है वो मैं आपको सारे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों ने स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा। हरिपुरा अधिवेशन के अंतर्गत ही हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी है? उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी है? तो ये नारायणी देवी वर्मा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको समाचार पत्र से रिलेटेड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, भले ही किसी प्रजामंडल के संस्थापक या फिर सन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब समाचार पत्र से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रताप समाचार पत्र है वो किससे संबंधित है, या विजय सिंह पथिक कौन से समाचार पत्र से संबंधित थे, या डेली हेराल्ड, ये जो कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे इनका नाम देकर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं समाचार पत्र के बारे में। कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा समाचार पत्र था जो कि विजय सिंह पथिक के द्वारा 1920 में वर्धा से प्रकाशित किया गया था?
नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी या नवजीवन? तो देखिए राजस्थान केसरी इसका राइट आंसर होगा। सन 1947 में वीर बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो ये तो डूंगरपुर के रास्तापाल की रहने वाली थी, इसलिए रास्तापाल कांड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपको 4 घटनाएं दे रखी हैं और इनको काल क्रम के अनुसार बताना है। तो देखिए ये आपको जो 4 कांड दे रखे हैं इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था? आपका मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था बांसवाड़ा का, तो ये 1 नंबर पर हो जाएगा। और 4 आपको पहले नंबर पर देखिए एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहले मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में निमोचना कांड हुआ था, उसके बाद में चंडावल कांड हुआ था और डाबड़ा कांड हुआ था। एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है कि ये डाबड़ा कांड है वो कौन से क्षेत्र के किसानों से संबंधित था? तो डाबड़ा कांड है वो जोधपुर के क्षेत्र से संबंधित था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसने भाग लिया था? इन 4 में से वो आपको बताना है। देखिए साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था, बिल्कुल लिया था। विजय सिंह पथिक ने भी लिया था, माणिक्यलाल वर्मा ने भी लिया था और नारायणी पटेल ने भी लिया था। तो इन चारों ने ही भाग लिया था, इसलिए ऑप्शन डी 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक के वास्तविक नाम के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। भूप सिंह विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम या फिर इनका मूल नाम था। साधु सीताराम दास कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे? साधु सीताराम दास कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। देखिए राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 इसको ऑलरेडी पूछ चुका है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो ये अंजना देवी चौधरी थी। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए भील आंदोलन या फिर इक्की आंदोलन का कहीं पर भी नाम आ जाए तो वहाँ पर आपको मोतीलाल तेजावत ही आंसर करना है, इसको आप गांठ बांध के याद कर लेना। ठीक है, मोतीलाल तेजावत इसका आंसर होगा। फिर देखिए भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की कौन सी रियासत में हुआ था? निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड कौन सी रियासत में हुआ था? तो ये आपका अलवर रियासत में हुआ था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रारंभ में बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दिए गए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आपका सपोर्ट रहा तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।